नमस्कार। गुड्डी की पोटली यूट्यूब में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक और सॉक्स का वीडियो लेकर आई हूँ। इस सॉक्स को बनाना बहुत आसान है, इसे बिगनर्स भी बहुत आसानी से बना सकते हैं। और ये सॉक्स बनानी बहुत सिंपल है और बहुत सुंदर लगती है पैरों में। इसी के साथ हमारी ये सॉक्स एड़ी से नीचे नहीं गिरेगी। हमें बहुत से लोग कमेंट्स करते हैं कि हमारी सॉक्स एड़ी से उतरती है। आप इस तरीके से सॉक्स बनाएंगे जिसकी ऊंचाई इतनी होगी तो हमारी सॉक्स एड़ी से नहीं उतरेगी। और इसको बनाना बहुत आसान है। सबसे पहले हम इसके डिज़ाइनर फंदे डालेंगे 2 रंग से, फिर हम अपने इस डिज़ाइन को बनाएंगे। लास्ट में हम अपने इस डिज़ाइन को बनाएंगे और बिल्कुल लास्ट में हम इसका सोल बनाएंगे। आप देख सकते हैं इसका तल्ला कितना सुंदर बनकर आया है और बिल्कुल तल्ले की लंबाई यहाँ तक है तो एड़ी तक हमारा तल्ला खींच कर आया है। और दोनों बूटों की जो शेप है तल्ले की बिल्कुल एक जैसी है। और ऐसा भी नहीं है कि जो तल्ले की जो शेप है वो कहीं से झोल खा रही हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आइए अब हम अपना बूट बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको बनने में टोटल वूल 50 ग्राम लगे है, जिसमें नीले रंग की ऊन 5 ग्राम है और बाकी के वूल 45 ग्राम है। अब हम इसे बनाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर मैंने अपनी एक सॉक्स पूरी की पूरी बनाकर तैयार करी हुई है और एक सॉक्स पूरी की पूरी बनाकर मैं आपके सामने एक सॉक्स में पूरी की पूरी आपके सामने बनाऊंगी। सबसे पहले हम एक धागे को डबल कर लेंगे। जितने हमने फंदे डालने हैं ना उसके अनुसार हम एक धागे को डबल कर लेंगे। और एक धागा जो है वो जिस तरफ है ना, इसका ये छोर है, उस तरफ हम इसकी एक नॉट को लगा लेंगे। और इसको हम अपनी सिलाई 11 नंबर की सिलाई पर हम बना रहे हैं और 11 नंबर पर ही हम फंदे डालेंगे। ये तो हमने डाल लिया, बना लिया अपना एक धागे को हमने तैयार कर लिया। ये मेरा सिंगल धागा है, ये मेरा डबल धागा है। सिंगल धागे से हम अपने दूसरे कलर के धागे को डबल करेंगे। ये देखिए, ये है, इसको हम इस तरीके से निकाल लेंगे। जब हम लंबा करेंगे तो ये डबल हो जाएगा। जितना हमने पीला धागा लिया है उतना ही हम इसको डबल कर लेंगे। और अब इसको इसके साथ खींचेंगे तो ये डबल हो गया। ऐसा हमने इसलिए किया है, अगर हम दोनों ही धागों का ये छोर वाला हिस्सा इस तरफ कर लेंगे, दोनों पीले धागे का भी और नीले धागे का भी, तो जब हम नीले धागे से आगे अपना स्वेटर को बनाना शुरू करेंगे, उसकी बुनाई शुरू करेंगे, तो हमारे पास आगे गोला नहीं होगा, इस तरफ गोल धागा होगा, उससे हम अपने स्वेटर को आगे बना नहीं सकते। अब हम यहाँ पर अपने फंदों को डाल रहे हैं। इस ब्लू धागे को मैं इधर कर रही हूँ और जैसे अपनी उंगली के ऊपर धागे को लपेटते हुए इसको बहुत ज़्यादा हमको टाइट नहीं करना, बिल्कुल लूज सा छोड़ देंगे। लूज छोड़ेंगे ना तभी ये हमारा मोटा मोटा बनकर आएगा और जो दिखने में सुंदर लगेगा। अब हम अपने येलो धागे को इस तरफ कर लेंगे और सेम प्रोसीजर को हम अपने ब्लू कलर के धागे से बनाना स्टार्ट करेंगे। अब ब्लू कलर के धागे को आगे कर लेंगे और येलो कलर के धागे से हम अपने फंदों को बना लेंगे। अब फिर से हम अपने येलो कलर के धागे को इधर कर लेंगे और ब्लू कलर के धागे से हम अपना एक फंदा बना लेंगे। और इसी तरह से बनाते हुए हम अपने फंदों को 49 स्टिचेस अपनी सिलाई पर डालेंगे। जैसे जैसे हम फंदे बनाते चले जाएंगे हमारा ये चीज़ नजर आनी शुरू हो जाएगी। तो पहले मैं यहाँ पर 49 स्टिचेस को बनाकर कंप्लीट कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने अपनी 49 स्टिचेस डालकर कंप्लीट कर लिए हैं। अब सबसे पहले हम अपने ब्लू कलर के धागे से 2 रो सीधी सीधी बनाएंगे।
सिर्फ पहली बार हम पहला फंदा बुनकर बना रहे हैं। इसके बाद हम हमेशा ही पहला फंदा चाहे सीधी साइड हो चाहे आखिरी साइड हो बिना बुने उतार लेंगे, और सीधी साइड से फंदा सीधा उतारेंगे और उल्टी साइड से फंदा बिना बुने उल्टा उतार लेंगे। तो पहले हम इसी तरह से बनाते हुए रो नंबर 1 कंप्लीट कर लेते हैं और आखिरी फंदा हम सीधा ही बनाएंगे। सीधी साइड से हमने रो नंबर 1 कंप्लीट कर ली है। सीधी साइड से आखिरी फंदा हमेशा हम सीधा बनाएंगे और रॉन्ग साइड से आखिरी फंदा हम हमेशा उल्टा ही बनाएंगे। अब रॉन्ग साइड से बना रहे हैं। पहला फंदा बिना बुने उल्टा बनाकर सारी की सारी सिलाई हम सीधी सीधी बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। बस लास्ट का फंदा हम उल्टा बनाएंगे। तो पहले हम इस रो को बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। रॉन्ग साइड से रो नंबर 2 हमने कंप्लीट कर ली है और रॉन्ग साइड से ही हम अपने धागे को बदल लेंगे। धागे में हम क्रॉस डालते हुए अपने धागे को बदलेंगे। अब हम सीधी साइड से अपने इस डिज़ाइन को बना रहे हैं। हमारा ये डिज़ाइन 4 फंदों का डिज़ाइन है। 2 रो में जाकर हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा। सीधी साइड से पहला फंदा बिना बुने उतार लेंगे और ये जो 4 फंदों पे डिज़ाइन डालेंगे ना, इसी डिज़ाइन को हम लगातार रिपीट करेंगे। 3 फंदे सीधे, 1 2 3, और ये जो चौथा फंदा है इसको बिना बुने उल्टा उतारेंगे, सीधा नहीं उतारना। इसी डिज़ाइन को रिपीट करेंगे। 3 फंदे पीले रंग से सीधे, 1 2 3, और 1 फंदा बिना बुने उल्टा उतार लिया। इसी तरह से बनाते हुए हम अपने डिज़ाइन इस रो को कंप्लीट करेंगे। इसी तरह से बनाते हुए हमने अपनी ये रो कंप्लीट कर ली है। आखिर के पहले हम 3 फंदे सीधे पीले रंग से बना लेंगे और ये हमारा किनारे का फंदा। इस तरीके से बनाने से हमारी शुरुआत, आखिर और शुरुआत दोनों एक जैसी हैं। अब हम रॉन्ग साइड से रो नंबर 2 बनाएंगे। पहला फंदा बिना बुने उल्टा उतार लेंगे। 3 फंदे सीधे पीले रंग से, 1 2 3, धागा अपनी ओर करेंगे। नीले फंदे को बिना बुने उल्टा उतार लेंगे, धागा दूसरी तरफ करके, और इन 4 फंदों पे जो डिज़ाइन बनाया है उसी डिज़ाइन को रिपीट करेंगे। धागा दूसरी तरफ करके 3 फंदे पीले रंग से सीधे, 1 2 3, धागा अपनी ओर किया, नीला फंदा बिना बुने उल्टा उतार लिया और धागा पीछे कर दिया। इसी डिज़ाइन को लगातार रिपीट करते हुए हम अपनी इस रो को बनाकर कंप्लीट करेंगे। इसी तरह से बनाते हुए हमने अपनी रो नंबर 2 कंप्लीट कर ली है। 3 फंदे सीधे, धागा बदलना है। धागा हम रॉन्ग साइड से बदलेंगे। धागा अपनी ओर करके धागे में क्रॉस डालते हुए यहाँ से हम अपने नीले रंग को स्टार्ट कर लेंगे। इसके ऊपर हम इसी डिज़ाइन को फिर से रिपीट करेंगे। एक बार 2 सिलाई नीले रंग से बनाएंगे, एक बार इसी डिज़ाइन को बनाएंगे और एक बार फिर से हम 2 सिलाई नीले रंग से बनाएंगे। ये देखिए, 2 सिलाई नीले रंग की, एक बार डिज़ाइन, 2 सिलाई नीले रंग की, एक बार पीले रंग का डिज़ाइन, और फिर 2 सिलाई नीले रंग की बनाने के बाद हम अपनी इस सॉक्स को बनाना स्टार्ट कर लेंगे। तो पहले हम इसको बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पर हमने अपने डिज़ाइन को बनाकर कंप्लीट कर लिया है। 2 बार इसमें डिज़ाइन बनाया है, 2 बार डिज़ाइन हमने इसमें बना रखा है। अब इसके ऊपर हम अपने इस डिज़ाइन को बनाना स्टार्ट करेंगे और इसी के साथ ही मैंने 2 मार्कर लगा लिए हैं। सेंटर में मेरे पास 15 फंदे हैं, 17 फंदे इधर हैं, 17 फंदे इधर हैं। अब हम अपने इस डिज़ाइन को कैसे बनाएंगे, बस पहला फंदा तो हमें बिना बुने सीधा उतारना है और अपने फर्स्ट मार्कर
तक के सारे फंदे हमने सीधे सीधे बनाकर कंप्लीट कर लेने हैं। मार्कर अपनी सिलाई पर ले लेंगे। अब यहाँ पर हम हर बार एक फंदा बनाने के बाद एक फंदा बढ़ाएंगे। फंदा आपको जैसे बढ़ाना आता हो आप उस तरीके से बढ़ा सकते हैं। एक फंदा सीधा और यहाँ पर बिल्कुल सिंपल तरीके से हम एक फंदे को बढ़ा लेंगे। फिर से एक फंदा सीधा, एक फंदे को हम बढ़ा लेंगे, एक फंदा सीधा, एक फंदा हम बढ़ा लेंगे, एक फंदा सीधा और एक फंदा हम बढ़ा लेंगे। बस इसी तरीके से बनाते हुए हम अपने ये 15 फंदों को कंप्लीट करेंगे। जब हम 15 फंदे बना लेंगे ना तो हमारे पास यहाँ पर 14 फंदे बढ़ जाएंगे और फंदे हो जाएंगे इस वक्त मेरे पास 29 स्टिचेस हो जाएंगे। मैं एक बार आपके सामने काउंट कर देती हूँ। इस डिज़ाइन में पहला और आखिरी फंदा सीधा आएगा। सीधा आने के साथ मार्कर अपनी सिलाई पर ले लेंगे। ये सारे फंदे सीधे बनाएंगे और वापसी भी सीधा बनाते हुए यहाँ पर आएंगे। फिर रॉन्ग साइड से ये डिज़ाइन कैसे बनेगा ये मैं आपके सामने बनाऊंगी। एक बार मैं आपके सामने फंदे काउंट कर देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 का डबल 28 और 1 29। अब हम इसको बना लें। फिर रॉन्ग साइड में आपके सामने बनाऊंगी। रॉन्ग साइड से सीधा सीधा बनाते हुए हम अपने मार्कर तक आ गए हैं। धागा अपनी ओर करेंगे। पहला फंदा उल्टा और बढ़ाया हुआ जो हमने फंदा था इसको हम सीधा बना लेंगे। बस इन्हीं 2 फंदों के डिज़ाइन को रिपीट करना है। एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, फिर से एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा। इसी तरह से बनाते हुए हम पहले यहाँ तक बना लें। फिर ये सारी साइड सीधी सीधी बनाएंगे और वापसी भी सीधा सीधा बना लें। फिर हम सीधी साइड से अपने डिज़ाइन को आगे बनाएंगे। यहाँ पर अब हम सीधी साइड से बना रहे हैं। मार्कर अपनी सिलाई पर ले लेंगे। पहला फंदा सीधा बनाने के साथ धागा अपनी ओर करेंगे। बढ़ाए हुए उल्टे फंदे को उल्टा उतार लेंगे और आगे वाला फंदा सीधा बनाएंगे अपने इस फंदे के ऊपर धागे को लपेटते हुए। फिर से एक फंदा सीधा, धागा अपनी ओर किया, दूसरा फंदा बिना बुने उल्टा उतार लिया और आगे वाला फंदा हमने सीधा बना लिया। बस इसी तरह से बनाते हुए हम अपने डिज़ाइन को इस तरह से बनाकर कंप्लीट करेंगे। पहले हम इसको यहाँ तक बना लें और फिर ये सिलाई सारी सीधी बनाएंगे और वापसी भी यहाँ तक बनाएंगे और रॉन्ग साइड कैसे स्टार्ट करेंगे ये हम आपके सामने बनाएंगे। क्योंकि जो साइड के 17 फंदे हैं ना इसमें तो हमने कुछ भी नहीं करना। तो पहले हम सीधी साइड से इस डिज़ाइन को बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। सीधी साइड से 17 फंदे हमने सीधे बना लिए और मार्कर अपनी सिलाई पर ले लिया। सीधी साइड से पहला और आखिरी फंदा सीधा आएगा और जिस फंदे के ऊपर धागा हम लपेटते हैं इसको हम सीधा बना लेंगे। धागा अपनी ओर किया, ये सिंगल फंदा है, इसे उल्टा उतारेंगे और आगे वाले फंदे को हम सीधा बना लेंगे। फिर से धागा अपनी ओर किया, सिंगल फंदे को उल्टा उतार लेंगे, डबल फंदे को हम सीधा बना लेंगे। बस इसी तरह से बनाते हुए हम अपनी सीधी साइड से रो नंबर 1 बनाएंगे, रो नंबर 2 बनाएंगे। क्योंकि ये डिज़ाइन की जो हमने फर्स्ट रो बनाई थी ना वो इसकी बेस रो थी। जो रॉन्ग साइड से बनाई है वो इसकी फर्स्ट रो है, जो अब बना रहे हैं वो इसकी रो नंबर 2 है। और इसी तरह से बनाते हुए हम यहाँ पर अपनी कितनी रो बनाकर कंप्लीट करेंगे,
ये रो हम बना चुके हैं। इसको काउंट करते हुए कितनी रो बनेंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। और ये रो ऐसी है, 14 रो बनाने के बाद हम एक बार 2 रो सीधी सीधी बनाएंगे। तो इसलिए पहले हम यहाँ पर 14 रो बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। 14 का डबल 28 रो, 28 सिलाइयाँ बनेंगी, जिसमें हमारी 14 धारियाँ बनकर कंप्लीट हो जाएंगी। फिर हम इसके ऊपर बाद में अपने बूट का ये वाला हम तला बनाएंगे। मैं यहाँ पर एक बार आपके सामने मार्कर तक बनाकर दिखा देती हूँ आपको। सीधी साइड से पहला और आखिरी फंदा डबल वाला आएगा और सिंगल सीधा बनेगा। बस इसी तरीके से बनाते हुए पहले हम यहाँ पर 28 सिलाई 14 धारियां कंप्लीट कर लें, फिर हम इसके ऊपर बनाएंगे। यहाँ पर हमने 14 बार अपनी इस धारी को बना लिया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 1 14। इसके ऊपर हम ये रो पूरी सीधी बनाएंगे और वापसी भी बनाएंगे, तो हमारी यहाँ पर 15 धारियां हो जाएंगी। पहले मैं स्टार्टिंग के 17 फंदे बना लूं, फिर ये जो सेंटर के 29 फंदे हैं ना, ये मैं आपके सामने बना दूंगी। यहाँ तक हमने बना लिया है। ये वाले फंदे हम कैसे बनाएंगे, जो तो सिंगल है वो सीधा बना लिया, और ये जो डबल है इसको भी हम सीधा बना लेंगे। बस इसी तरीके से बनाते हुए ये रो कंप्लीट करेंगे और वापसी भी सीधी बना के आएंगे। फिर इसके ऊपर हम अपने जो तला है हमारा, उसको बनाना हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हमने अपनी 2 रो और बना ली है, एक सरी हमारी और बन गई है। इसी के साथ मैंने 2 मार्कर लगा लिए हैं। 27 फंदे इधर हैं, 27 फंदे इधर हैं। सेंटर में मेरे पास 9 फंदे हैं। इन 9 फंदों को सीधी साइड से भी सीधा बनाएंगे और रॉन्ग साइड से भी हम सीधा बनाएंगे। सीधी साइड से जब हम अपने इन 9 फंदों को बनाकर कंप्लीट कर लेंगे, तो हर बार इन 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बनाएंगे, और रॉन्ग साइड से जब हम अपनी सारी रो कंप्लीट करेंगे तो इन 2 फंदों का भी हम इकट्ठा एक फंदा बनाएंगे। बस इसी तरीके से बनाते हुए हमारा ये जो तला है ना, ये बनकर तैयार हो जाएगा। अब हम सबसे पहले इन 27 फंदों को सीधा सीधा बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पर हमने अपने 27 फंदे बनाकर कंप्लीट कर लिए हैं। और मार्कर अपनी स्लाइड पर ले लेंगे। 9 फंदे सीधे, 2 मार्कर के बीच के 9 फंदे सीधी साइड से भी सीधे और रॉन्ग साइड से भी सीधे। मार्कर अपनी स्लाइड पर ले लेंगे। मार्कर अपनी स्लाइड पर लेने के बाद इन 2 फंदों को बिना बुने हम सीधा उतार लेंगे, और इस उल्टे हाथ की सिलाई को हम इस तरीके से लाते हुए 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बना लेंगे, और इस तरीके से ये हमारा एक चेन वाला फंदा स्टार्ट हो जाएगा। अब हम रॉन्ग साइड से बना रहे हैं। रॉन्ग साइड से ये जो चेन वाला फंदा है, जिसको हमने 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बनाया है, इसको हम नहीं बनाएंगे और उल्टा बुनते हुए, उल्टा लेते हुए उतार लेंगे। धागा पीछे कर लेंगे और बस 9 फंदे सीधे बना लेंगे। बस इसी स्टार्टिंग के और आखिर के स्टार्टिंग के 1 फंदे और आखिर के 2 फंदों का डिज़ाइन है। यही डिज़ाइन सीधी ओर से बनेगा, यही डिज़ाइन रॉन्ग साइड से, उल्टी साइड से बनेगा। 9 फंदे सीधे बना लिए, धागा अपनी ओर किया, मार्कर अपनी स्लाइड पर लेंगे। इस साइड हम 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा इस तरीके से बनाएंगे।
आखिर के दो फंदों का डिज़ाइन रॉन्ग साइड से हमेशा ऐसे ही बनेगा। अब हम सीधी साइड आ गए हैं। सीधी साइड ये हमारा चेन वाला फंदा स्टार्ट हो गया। सीधी साइड से पहला फंदा सीधा बुनते हुए उतार लेंगे। धागा अपनी सिलाई पर कर लिया और 9 फंदे सीधे बना लिए। स्टार्टिंग में एक फंदे का डिज़ाइन है और आखिर में 2 फंदों का डिज़ाइन है, सीधी साइड से भी और उल्टी साइड से भी। मार्कर अपनी सिलाई पर ले। आखिर के 2 फंदों का डिज़ाइन है। इन 2 फंदों को बिल्कुल पहले की तरह ही हमें 2 फंदों का एक फंदा बनाना है। 2 फंदे बिना बुने सीधा उतार लेंगे और अपने उल्टे हाथ की सिलाई को इस तरीके से लाते हुए 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बना लेंगे। ये हमारा चेन वाला फंदा जो है वो नज़र आना शुरू हो गया है। अब हम रॉन्ग साइड से बनाएंगे। रॉन्ग साइड से पहला फंदा, रॉन्ग साइड है, उल्टी साइड है, पहला फंदा हम उल्टा उतार लेंगे। बस धागा दूसरी तरफ कर लेंगे और 9 फंदे सीधे बना लेंगे। स्टार्टिंग से एक फंदा बनाया है, आखिर में हम 2 फंदे बनाएंगे। धागा अपनी ओर कर लेंगे और मार्कर अपनी सिलाई पर ले लेंगे। बस इन 2 फंदों का इकट्ठा है। उल्टी साइड से दोनों फंदे इकट्ठे उल्टा बनाते हुए 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बनाएंगे। आखिर के 2 फंदों का डिज़ाइन था, एक फंदा बना लिया। अब हम सीधी साइड से तीसरी बार अपने डिज़ाइन को बना रहे हैं और आप देखिए यहाँ पर चेन जो है हमारी नज़र आनी शुरू हो गई है। तीसरी बार बना रहे हैं। सीधी साइड से पहला फंदा सीधा बिना बुने उतार लेंगे। मार्कर अपनी सिलाई पर ले लेंगे और 9 फंदे सीधे। मार्कर अपनी सिलाई पर लेंगे। आखिर पर आ गए हैं तो 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बनाना है। इस फंदे को ऐसे उतार लेंगे और इस फंदे को ऐसे उतार लेंगे और दोनों फंदों का इकट्ठा एक फंदा इस तरीके से कर लेंगे। तीसरी बार यहाँ पर हमने अपने डिज़ाइन को बना लिया और 3 चेन नज़र आ रही हैं, 1 2 3। अब हम रॉन्ग साइड से बना रहे हैं। पहला फंदा बिना बुने उल्टा उतार लिया, धागा पीछे किया, 9 फंदे सीधे। और यहाँ से रॉन्ग साइड से 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा उल्टा बुनते हुए बनाएंगे। बस इसी तरीके से बनाते हुए हम तब तक बनाएंगे जब तक आखिर के 2 फंदे नहीं रहते। आखिर के 2 फंदे रहने तक हम इसी तरीके से अपने सारे फंदों को बंद करेंगे। और जब भी हम एक फंदा बंद करेंगे, 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बनाएंगे, इस सिलाई पर एक फंदा कम हो जाएगा और इस सिलाई पर भी एक फंदा कम हो जाएगा और इसी तरीके से फंदे कम होते होते केवल 2 फंदे हमारे पास रह जाएंगे। तो पहले हम इसे कंप्लीट कर लेते हैं। इसी तरह से बनाते हुए हमने यहाँ के एक एक करके सारे फंदों को बंद कर लिया है और यहाँ पर 2 फंदे रह गए। ये मेरा चेन का फंदा है जिससे हम 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा कर रहे थे। 2 फंदे इधर रह गए हैं, 2 फंदे इधर रह गए हैं। अब हम क्या करेंगे, पहले की तरह ही बनाते हुए 9 फंदे सीधे बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मार्कर अपनी सिलाई पर ले लेंगे और इस फंदे को, और इस बार हम 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बना लेंगे। इस तरीके से 2 फंदों का, इस बार हम इधर के तीनों फंदों का इकट्ठा एक फंदा बना लेंगे और वापसी आ जाएंगे।
इस फंदे को हमने पहले की तरह बिना बुने उल्टा उतार लिया, मार्कर अपने सिलाई पर लेकर 9 फंदे सीधे, 2 3 4 5 6 7 8 9, धागा अपनी ओर किया, मार्कर अपनी सिलाई पर लिया और इस पर हम इस साइड के तीनों फंदों को इकट्ठा बना लेंगे। 3 फंदे बनाने के साथ अब हम फिर से 9 फंदे सीधे बनाएंगे और इस बार यहाँ से हम हर बार यहाँ से एक फंदे को उठाएंगे और इस फंदे को इसके साथ हम बंद कर देंगे, एक फंदा बना लेंगे। इसी तरह से रॉन्ग साइड से करेंगे, एक फंदा उठा लेंगे, इस फंदे को और इस फंदे को दोनों को इकट्ठा कर देंगे। कैसे बनाएंगे? चेन वाला फंदा बिना बुने सीधा उतार लिया, मार्कर सिलाई पर ले लिया और 9 फंदे सीधे बना लेंगे। 9 फंदों का तो कोई डिजाइन ही नहीं है, डिजाइन हमारा केवल एक चेन वाले फंदे का डिजाइन है। मार्कर अपनी सिलाई पर लिया, इस फंदे को हमने अपनी सिलाई पर सीधा उतारना है, इस तरीके से उतारें सेंटर से लेते हुए ना। अब ये जो हमारी चेन है ना, फर्स्ट चेन, ये हमारी फर्स्ट सरी है, इसके यहाँ से बिल्कुल इस चेन से हम अपने एक फंदे को सीधा बना लेंगे और इस फंदे को इसके ऊपर हम पलट देंगे। ये देखिए, तो ये जो हमारी चेन है ना, ये लगातार बनती रहेगी। रॉन्ग साइड पहले की तरह पहला फंदा बिना बुने उल्टा उतार कर धागा अपनी ओर करेंगे, धागा दूसरी तरफ करेंगे, मार्कर अपनी सिलाई पर ले लेंगे और 9 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, धागा अपनी ओर किया, मार्कर अपनी सिलाई पर ले लिया और इस फंदे को बिना बुने उल्टा उतार लेंगे और इस साइड की ये जो हमारी पहली धारी है, पहली सरी है ना, इसकी यहाँ से चेन को देख, ये हमारी चेन है फर्स्ट, बस यहाँ से एक फंदा बनाएंगे और ये चेन वाला फंदा है ना, पीछे वाला फंदा, इसको हम इसके ऊपर पलट देंगे। बस एक बार हमने डिज़ाइन बना लिया, एक बार इसी डिज़ाइन को मैं और आपके सामने बना रही हूँ। पहला फंदा बिना बुने सीधा उतार लिया और 9 फंदे सीधे बना लिए, 3 4 5 6 7 8 9, मार्कर अपनी सिलाई पर ले लेंगे, इस फंदे को इस तरीके से अपनी सिलाई पर लेंगे और फिर ये जो दूसरी वो है धारी है, दूसरी सरी है, उससे जो हमारी चेन बन रही है, और अब जो हमारी फर्स्ट चेन है, बस यहाँ से हम एक फंदे को सीधा बना लेंगे और इस फंदे को इसके ऊपर हम पलट लेंगे। अब हम रॉन्ग साइड से बना रहे हैं। पहला फंदा बिना बुने उल्टा उतार लिया, धागा दूसरी तरफ किया, मार्कर सिलाई पर ले लिया और 9 फंदे हमने सीधे बना लिए। नौ फंदे सीधे बनाने के साथ मार्कर अपनी सिलाई पर ले लिया और इस फंदे को उल्टा उतार लिया और ये जो हमारी चेन है ना, फर्स्ट चेन है, बस यहाँ से हम एक फंदा उठा लेंगे और पीछे वाले फंदे को इसके ऊपर हम पलट देंगे। एक बार मैंने डिज़ाइन बना दिया, एक बार आपके सामने और बना दिया, 2 बार हमने बना लिया, एक बार रिपीट कर लिया है। इसी तरह से बनाते हुए हम अपने डिज़ाइन को, इसी डिज़ाइन को, ये जो हमारी पीली धारी है ना, यहाँ तक बनाएंगे। ये वाला नीली धारी का और आखिरी का ये हम आपके सामने बनाएंगे। और देखिए यहाँ पर चेन बिल्कुल भी नहीं टूटी, ना इधर से चेन टूटी है और ना ही हमारी चेन इस साइड से टूटी है। तो पहले हम इसको यहाँ तक बनाकर कंप्लीट कर लें, फिर हम इसके साथ ऊपर आपके सामने बनाएंगे। इसी तरह से बनाते हुए हमने अपने बिल्कुल यहाँ तक हमने बना लिया है। इसके ऊपर हमको 2 सिलाई बनानी है।
दोनों के दोनों सिलाई मैं आपके सामने बनाऊंगी। यहाँ से और यहाँ से हम एक धागे को लेकर बनाएंगे। अगर हम आखिरी बार इस धागे को जोड़ेंगे नहीं ना, तो पूरी जुराब बनने के बाद इस साइड भी जब हम वापसी आएंगे ना, तो इस धागे से इसको जोड़ेंगे। अगर हम जोड़ेंगे नहीं ना, तो पूरी जुराब बनने के बाद ये इस तरीके से अलग अलग रहेगा, इस तरह, जो दिखने में सुंदर नहीं लगेगा। तो इसको हम कैसे बनाएंगे? पहला फंदा ये हमारा चेन वाला फंदा है और 9 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 फंदे सीधे और मार्कर को इसको निकाल देंगे। इस फंदे को हम अपनी सिलाई पर ऐसे लेंगे। यहाँ से हम एक फंदा और यहाँ से एक फंदा, दोनों का इकट्ठा हमको एक फंदा बनाना है। इस तरीके से हम अपनी सिलाई के ऊपर ले लेंगे। इसे भी हम अपनी सिलाई के ऊपर ले लेंगे और इन 2 फंदों का हम पहले इकट्ठा एक फंदा बना लेंगे और इसको हम इसके ऊपर पलट देंगे। इतने में ही ये वाली जो हमारी किनारी है इसके साथ जुड़ गई है और इतने में ही हमारी जो जुराब है ना, दिखने में कितनी सुंदर लग रही है। अगर ये साइड अलग हो जाए, ये साइड अलग हो जाए, वो दिखने में बहुत ही गंदी लगेगी। अब हम रॉन्ग साइड से बना रहे हैं और रॉन्ग साइड से अब हम अपने सारे फंदों को बंद करते हुए बनाएंगे। स्टार्टिंग से ही हम अपने 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बना लेंगे। फिर से 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा, 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा, 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बना लेंगे। बस इसी तरीके से बनाते हुए हम अपने 9 के 9 फंदों को बंद कर देंगे। यहाँ पर हम अपने मार्कर को निकाल देंगे। मार्कर निकालने के बाद ये इस फंदे को अपनी सिलाई पर लेंगे। इस चेन वाले फंदे को अपनी सिलाई से लेने के बाद अब मेरे को यहाँ से 2 फंदे उठाने हैं, इकट्ठे उठाने हैं। एक फंदा तो हम यहाँ से उठाते हैं और एक फंदा हम बिल्कुल यहाँ से उठा लेंगे और यहाँ पर हम इस तरीके से इस फंदे को हम बना लेंगे। तीनों फंदे हमने एक साथ इसके ऊपर पलट दिए हैं और अब हम इस फंदे को भी इसके ऊपर पलट देंगे। और इसी के साथ हमारी जुराब बनकर तैयार हो गई है। अभी हम अपने ये देखिए, इस धागे को अभी आप काटिएगा मत, इसको आप इस तरह लंबी लूप बना लीजिए। लंबी लूप बनाकर इसको आप पैर में डालकर देख लीजिए कि ये आपको यहाँ से ऊपर आ रहा है या नहीं। अगर आपको हल्का सा भी टाइट लगे आप इसी चीज़ को लूज़ कर लीजिए और अगर आपको हल्का सा लूज़ लगे तो आप इस चेन को टाइट कर लीजिए। इतने में ही हमारा बूट बिल्कुल ठीक हो जाता है। मेरा यहाँ पर बूट एक मैंने बना रखा है, ये उसके साथ का है, मैंने डालकर देख रखा है, इसलिए मैं इसको यहाँ से काट रही हूँ। काटने के साथ इसी लूप से हम इस धागे को निकाल कर इसको पक्का कर देंगे। जुराब हमारी बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन धागों को अंदर करेंगे सुई में डालकर और फिर मैं आपको यही बूट पैर में डालकर दिखाऊंगी। यहाँ पर हमारी दोनों सॉक्स बनकर बिल्कुल तैयार हो गई हैं। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, समझाने का तरीका कैसा लगा, प्लीज़ 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 आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। जल्दी ही मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए गुट्टी की पोटली। नमस्कार, धन्यवाद।